बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं और हम चलाए जा रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के विषय में मैंने बताया था रजनी। पार्श्वनाथ भगवान की जो फण वाली प्रतिमा है वो वास्तव में मुनि दशा की प्रतिमा है, अरिहंत दशा की नहीं। समझ में आया? और जिनालय जो है, जिन मंदिर, वो समवशरण का प्रतीक है। जिन मंदिर को समवशरण कहा जाता है। तो वास्तव में यदि पार्श्वनाथ भगवान का जिन मंदिर आप बनाते हो तो मूल नायक जो प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की, वो फण वाली नहीं होना चाहिए, वरना वो मंदिर जो है मंदिर मुनिराज का मंदिर हुआ, भगवान का नहीं, वो समवशरण नहीं कहलाएगा। अभी तो लोग क्या करते हैं, मूल नायक ऊपर फण वाली प्रतिमा उच्च सिंहासन पे और नीचे महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, तो मतलब मुनिराज का स्थान ऊपर हो गया, अरिहंत भगवान का स्थान नीचे हो गया। ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मान स्तंभ बनाते हैं तो मान स्तंभ में बनारस गया था, प्राचीन मंदिर बनारस का जो मुख्य मंदिर है, वहाँ जो मान स्तंभ है उसमें पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमाएं हैं, फण वाली प्रतिमाएं। अब सोचो जरा, अरिहंत भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के समवशरण में क्या ऊपर सर्प लगा होगा उनके? अरे वो मुनि दशा थी, मुनि दशा में केवल ज्ञान हो गया, समवशरण बना रहे हो, मान स्तंभ लगा रहे हो, कम से कम फण तो हटा दो भाई ऊपर से। हाँ, आपने मान स्तंभ बनाया और प्रतिमा मुनिराज की विराजमान कर दी। मैं ये नहीं कह रहा मुनिराज की प्रतिमा पूज्य नहीं है, बिल्कुल पूज्य है। जितनी अरिहंत दशा की पूज्य है उतनी मुनि दशा की प्रतिमा भी पूज्य है। पार्श्वनाथ भगवान की फण वाली प्रतिमा भी पूज्य है, लेकिन वो मुनि दशा है, अरिहंत दशा नहीं है। इसका विचार करना चाहिए। उनके नीचे आप अरिहंत भगवान की दशा को बिठा देते हो, मुनिराज को ऊपर कर देते हो, ये गलत है, ये भी गलत है। इस विषय में विचार करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मालूम ही नहीं है, हमें विचार ही नहीं आता। मैं तो खुद बनारस में बैठे बैठे विचार कर रहा था इस बात को देख करके, यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुनि अवस्था की प्रतिमा है और मुख्य प्रतिमा ये अरिहंत भगवान नीचे हो गए, मान स्तंभ में फण वाली प्रतिमा विराजमान कर दी। ये मैं वहाँ बनारस में बैठे बैठे मुझे अचानक विचार आया इस विषय में। पता नहीं क्यों लोगों को, विद्वानों को इस विषय में विचार नहीं आता। ठीक है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है भाई, बहुत पहले से ऐसा पहले से होता आ रहा है, तो क्या पहले से गलत होता आ रहा है तो हम उसको बढ़ावा देंगे? नहीं, गलत है तो गलत है, अब सुधार देना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, गुरुदेव श्री ने जितनी प्रतिष्ठाएं कराई उसमें सभी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठाएं बिना फण वाली विराजमान हुई है। उनके समय में जितनी प्रतिष्ठाएं हुई है उनके सामने विराज करना चाहिए भाई। यही होता है। आप यदि खुद स्वयं विचार, यदि आप चली हुई परंपरा को ही निभाना चाहते हैं तो वो आपकी समस्या है, लेकिन यदि आप स्वाध्याय करते हैं, आप विचार करते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप गलत परंपराओं को हटा करके जो सही परंपरा है, वास्तविक परंपरा है, शास्त्रानुसार जो उचित है, वही आगे बढ़ाना चाहिए। समझ में आया?